आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है श्रद्धा पूर्वक सत्संग के अभाव में। देखिए, ये सभी पंक्तियां तो हमने सफेद रंग से लिखी है, यानी कि ये एक ज्ञानात्मक पंक्ति है। इन पर आपको हमें चिंतन करना है, विचार करना है, क्योंकि ये एक सात्विक स्थितियां हैं और बिना ज्ञान के आपकी हमारी स्थितियां अधूरी रहती हैं। यानी कि बिना प्रकाश के अंधकार बना ही रहता है और अंधकार में स्थितियां कुछ ना कुछ कष्टदायी ही होती हैं। देखिए, जैसे शाम को अंधकार होता है, सूर्य अस्त हो जाता है, तो उस अंधकार में स्थितियों से बचने के लिए सर्वप्रथम देखिए, यहाँ पर हम अपने घरों में बल्ब ट्यूब जला देते हैं। जब बल्ब ट्यूब नहीं होते थे, जब विद्युत नहीं थी, बिजली नहीं थी, तो लोग दिया मोमबत्ती जो भी, देखिए एक स्थितियां थी। यानी कि यहाँ पर हम प्रकाश करते हैं, क्योंकि बिना प्रकाश के स्थूल शरीर के स्तर पर आपकी हमारी क्रियाएं होना संभव ही नहीं है। यानी कि बिना ज्ञान के आपका हमारा मन बुद्धि की स्थितियां कुछ डामाडोल होती है और मन बुद्धि ही तो स्थूल शरीर को संचालित करते हैं। जब ड्राइवर ही अनाड़ी होगा, अनपढ़ होगा, तो फिर आप स्थिति समझ ही सकते हो। देखिए, कोई भी मनुष्य अपनी गाड़ी का ड्राइवर अनाड़ी नहीं रखना पसंद करता, अकुशल नहीं चाहता। अब कभी कभी आप देखिए, ऑटो में बैठे हो, टैक्सी में बैठे हो, किसी एक बस में बैठे हो, यदि बार बार ड्राइवर कुछ दुर्घटनाओं से बचता हुआ अपनी गाड़ी निकालता है या रैश ड्राइविंग करता है, देखिए ये सभी स्थितियां आपको में ज्ञानपूर्वक समझनी है, तो अक्सर आपके मुख से क्या निकलता है, ये कोई अनाड़ी ड्राइवर है। देखिए, अनाड़ी ड्राइवर होगा तो वो कहीं ना कहीं दुर्घटनाएं करेगा। कब तक बचता है? देखिए, कोई भी मनुष्य है, ये बहुत ही एक साधारण सी स्थिति है। ठीक इसी तरह हमने देखिए आज के वीडियो के नाम के साथ ही देखिए नीचे हमने क्या लिखा है, 99.99%। देखिए, 99.99% एक काले रंग से लिखा है। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें चिंतन करना है, क्योंकि बाएं दाएं तो हमने देखिए प्रश्न चिन्ह इसीलिए लगाए हैं कि आप पर हम इस पर चिंतन करेंगे, क्योंकि ये 99.99% के नीचे ही हमने एक राशि स्थिति में मनुष्य की स्थिति दर्शाई है। ये बहुत ही संकेतात्मक स्थितियां हैं। इन संकेतों को, इन इशारों को आपको हमें समझना होगा, क्योंकि 99.99% की स्थितियां दिखाने का एक ही उद्देश्य है कि इन इशारों को आप और हम समझें। देखिए, ये काले रंग का अभिप्राय क्या है? ये तामसी स्थिति है, अज्ञानता की स्थिति है। देखिए, 84 लाख प्रकार की जोनियां हैं। जब 84 लाख प्रकार की जोनियां हैं और उसमें 80 लाख प्रकार की जोनियां, बहुत बड़ा एक अनुपात, ये तामसी जोनियां हैं, कष्टमयी जोनियां हैं, दंडमयी जोनियां हैं। इसलिए हमने उनको एक अधोगति का सूचक दिखाते हुए उसको काले रंग से दर्शाया है। और ये जो 99.99% का 1% है, देखिए मेरा एक व्यक्तिगत ऐसा मानना है, क्योंकि ऊपर हमने दो पंक्तियों में क्या लिखा है कि श्रद्धा पूर्वक सत्संग के अभाव में, यानी कि जब तक आपके हमारी सत्संग के प्रति श्रद्धा नहीं होती, श्रद्धा का मतलब मन बुद्धि का झुकाव नहीं होता। यूं तो देखिए, आप संसार में, विशेष रूप से भारत में, जिसको एक आध्यात्मिक देश माना जाता है, इस आध्यात्मिक देश में देखिए आप एक शहर में नहीं, दो शहर में नहीं, सैकड़ों शहर में प्रतिदिन ही कितनी ही सत्संग की कथाएं चल रही होती हैं और हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों मनुष्य इनसे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा होता है। देखिए, इन कथाओं का प्रसारण सीधा टीवी के माध्यम से भी कितने ही चैनल इन स्थितियों में लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी एक साधारण मनुष्य के जीवन में ये धर्म की स्थितियां कमजोर पड़ती जा रही हैं। कमजोर पड़ने का अभिप्राय क्या है कि मनुष्य अपने दायित्वों से, अपने जिम्मेदारियों से, अपने कर्तव्य कर्मों से भागता हुआ दिखाई दे रहा है। तभी तो देखिए, आपके हमारे जीवन में ये अदालतों की स्थितियां बढ़ती जा रही हैं। इसका कारण क्या है कि आपके हमारे व्यवहार में झूठ,
छल कपट ठगी हेरा फेरी यानी कि अनीतिगत कार्य आप होते हुए देख ही सकते हो। ये जो पुलिस विभाग में इतनी जो अधिक भर्तियां होती जा रही है, न्यायालयों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो ये सभी स्थितियां आपको भी सोचने पे एक बातें करती हैं। पिछले 2.5 वर्षों से दो देशों के बीच में युद्ध चल रहा है, कितना जान माल का हानि हो चुकी है। तो इन सभी स्थितियों को जब तक आप और हम ज्ञान पूर्वक चिंतन नहीं करते, क्योंकि ये सभी स्थितियां बनाने में किसका योगदान है? मनुष्य का। इसीलिए हमने मनुष्य को नीचे लिख दिया है, क्योंकि मनुष्य जोनी कर्म जोनी है, साधना जोनी है। देखिए साधना तो बहुत दूर की स्थिति है, उससे पूर्व की तो आपकी हमारी जो राजसी तामसी स्थितियां जो आपकी हमारे जीवन में दिखाई देती हैं। देखिए साधना तो तभी आरंभ होती है ना, जब आपके हमारे जीवन में धर्म यानी कि सतोगुण प्रथम स्थान पे रहता है। आप अपने जीवन में अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करते हैं। देखिए शास्त्रों में तो बार बार कहा गया, एक साधारण मनुष्य देखिए राजसी स्वभाव का है, उसकी विषय भोगों में रुचि बनी रहती है। इस रुचि के मद्देनजर ये जो धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जो 4 पुरुषार्थ शास्त्रों में समझाएंगे, इसमें धर्म को प्रथम स्थान पे रखा गया है, क्योंकि अर्थ धन पदार्थ ये सब एक ही स्थिति है। देखिए आप अर्थ या धन किस लिए कमाना चाहते हो? पदार्थों को खरीदने के लिए, भोगने के लिए। यानी कि प्रत्यक्ष रूप से आप हम कोई 100 का नोट 500 का नोट खाते नहीं। ये सभी स्थितियों को आप हमें भावार्थ समझने। देखिए आज हम अपने बच्चों को प्ले स्कूल में भेजते हैं, फिर वो नर्सरी कक्षा, ऊंची कक्षाओं में, कॉलेज में और ऊंचे संस्थानों में, यानी कि जीवन के 20 22 25 वर्ष वो भौतिक शिक्षा में लगाते हैं। किस लिए? ताकि वो संसार को पा सकें, क्योंकि संसार को पाने के लिए आपको में धन चाहिए, और धन बिना शिक्षा के संभव नहीं है। आप अपने जीवन में इन सभी स्थितियों पर एक विचार कर ही सकते हो। देखिए कोई मकान जब बनता है तो उसमें देखिए श्रमिक भी काम कर रहे हैं, मिस्त्री भी काम कर रहे हैं, एक आर्किटेक्ट की देख रेख में ये सभी स्थितियां वो मकान निर्मित हो रही है। तो इसका अभिप्राय क्या है? देखिए आर्किटेक्ट एक पढ़ी लिखी स्थिति है, यानी कि वो पढ़ाई में एक विभिन्न प्रकार की ऊंचाइयों को प्राप्त कर चुका है, इसलिए उसको अधिक धन मिलता है। जबकि मिस्त्री जो थोड़ा कम कुशल है, उसको कम एक आय को हो, वेतन को हो, किसी भी प्रकार की देखिए स्थितियां उसको उपलब्ध होती हैं, जबकि श्रमिक को और कम, क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं है। देखिए ये सभी स्थितियां, देखिए शास्त्रों में तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये 4 स्थितियों को वर्गीकरण करते हुए इन स्थितियों पर प्रकाश डाला। और वर्तमान समय में देखिए आप विभिन्न प्रकार के उद्योग देखते ही हो। इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना है। देखिए जब हम भौतिक शिक्षा को अधिक महत्व देते हैं, किस लिए? स्थूल शरीर के स्तर पर, क्योंकि जितने भी भोग विषय हैं, गंध रस रूप स्पर्श शब्द, इन 5 भोग विषयों को आप और हम देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर ही भोगते हैं, क्योंकि स्थूल शरीर पर भोगने के लिए ही धन चाहिए। देखिए जब आप मॉल में घूम रहे हो, किसी भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में घूम रहे हो, यदि आप मानसिक स्तर पर जितने भी भोग करना चाहो तो उसके लिए तो आपको धन की कोई जरूरत ही नहीं। धन की जरूरत तो तभी है जब आपने स्थूल शरीर के स्तर पर आपने वहाँ कोई शर्ट खरीदनी है, कोई साड़ी खरीदनी है, कोई खाने पीने का पदार्थ लेना है, उसके लिए धन चाहिए। यानी कि इसका अभिप्राय क्या है कि धन का संबंध स्थूल शरीर के स्तर पर है, जबकि सूक्ष्म शरीर यानी कि मन बुद्धि की स्थितियां और कारण शरीर की स्थिति, क्योंकि कारण शरीर में आपका हमारा कर्माशय तैयार होता है, ये मरते दम तक जैसी स्थितियां बना लेता है कर्माशय के रूप में, संस्कार के रूप में, उसके आधार पे ही अगली जोनी का निर्धारण होता है। इन सभी स्थितियों पर हम देखिए समय समय पे कुछ ना कुछ प्रकाश डालते आए हैं। और ये तो अभी उस बात को ध्यान में आ रहा है कि लगभग हमने 4 वर्ष पहले मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म पे एक वीडियो प्रसारित की थी, जो लगभग 2.5-3 घंटे के आसपास की थी। हालांकि मनुष्य ने उस वीडियो विशेष को कोई विशेष महत्व न देते हुए उस वीडियो को आरंभ से अंत तक एक ही स्थिति में कभी भी सुना ही नहीं था। देखिए जब हम स्थितियों को थोड़ा थोड़ा करके सुनते हैं या आधा अधूरा सुनते हैं, तो फिर वो ज्ञान की स्थितियां टिक नहीं पाती,
क्योंकि मनुष्य की देखिए इन आध्यात्मिक ज्ञान में स्थितियां बनाने के लिए कोई रुचि नहीं है। अब कोई भी मनुष्य देखिए सिनेमा घर में जाता है 3 घंटे की फिल्म देखने के लिए, 1 घंटा जाने का 1 घंटा आने का भी लगाता है, 3 घंटे वहां बैठता है। देखिए ये सभी स्थितियां वो 5 घंटे वो रुचि पूर्वक लगाता है, धन भी लगाता है और एक ही बार में उस स्थिति विशेष में अपने आप को स्थित रखता है। ऐसा तो कोई नहीं। देखिए कोई आज 10 मिनट उस फिल्म को देख के वापस आ जाए, या आधा घंटा फिल्म को देख के वापस आ जाए, या इंटरवल तक फिल्म को देखे और फिर वापस आ जाए कि हम दोबारा आएंगे। देखिए ये सभी स्थितियों के मैं आपको मात्र एक संकेत दे रहा हूँ, इशारे दे रहा हूँ कि आपका हमारा परमात्मा के प्रति कितना रुझान है। देखिए हम तो परमात्मा को एक पार्ट टाइम के बराबर भी कोई महत्व नहीं देते, तो जिसके फलस्वरूप ये जो सत्संग की स्थितियां श्रद्धा पूर्वक बन नहीं पाती। हो सकता है ऐसी पंक्तियां सुनने से एक साधारण मनुष्य थोड़ा नाराज भी हो जाता है। देखिए मुझे भी ऐसी पंक्तियां बोलने में, शब्दों का इस्तेमाल करने में कोई अच्छा नहीं लगता, लेकिन आज वीडियो का कुछ हमारा शीर्षक ही ऐसा है ताकि हम इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझें। हालांकि शास्त्रों में भी देखें राजसी मनुष्य की कहीं भी कोई निंदा नहीं है। राजसी मनुष्य का अभिप्राय जो एक धर्मानुसार एक विहित कर्म करता है। देखिए वेदों में तो आरंभ में ही समझाया गया विहित कर्म करो। विहित कर्म करने का अभिप्राय क्या है? विधि विधान द्वारा जो शास्त्र आपको में अनुमति देते हैं। जैसे आप कानून का पालन करते हो, लाल बत्ती पे रुकते हो, हरी बत्ती पे ही चलते हो, तो ये कानून का पालन है। शास्त्रों के अनुसार जब आप अपने सुख को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्य करते हो, कर्म करते हो, दूसरों को पीड़ा नहीं देते। देखिए दूसरों को पीड़ा देते ही हम तमोगुण में गिर जाते हैं, निषेधात्मक स्थितियों में गिर जाते हैं। जैसे आप हरी बत्ती पे चलते हो लेकिन लाल बत्ती पे रुकते नहीं, भागते हो, तो दूसरों की उस समय विशेष में चल रही हरी बत्ती में आप विघ्न उत्पन्न करते हो, दूसरों की हरी बत्ती चुराते हो, दूसरों का हिस्सा चुराते हो, दूसरों को पीड़ा देते हो, दुख देते हो, यानी कि एक अव्यवस्था सी बनाते हो। तो निश्चित रूप से आपके हमारे चलान कटते हैं। यदि यहाँ के चलानों से आप और हम बच भी जाते हैं तो परमात्मा की अदालत में, प्रकृति की एक देख रेख में ये चलान आपके उसी क्षण कट जाते हैं। भले ही आपको मिलने में 1 वर्ष लग जाए, 10 वर्ष लग जाए, पूरे जीवन भी आपको उसका चलान नहीं मिले, तो अगले जन्मों में भोगना पड़ता है। इसलिए तो आज हमने देखी जी 99.99% की स्थिति का इशारा वो अधोगति की स्थितियों से कहा है। क्योंकि जब मनुष्य दिन प्रतिदिन इन सभी पाप कर्मों में, कानून के उल्लंघन करने में ही लगा रहता है, तो निश्चित रूप से उसका क्रमशः बिगड़ता है, संस्कार बिगड़ते हैं, और बिगड़े हुए संस्कार फिर मन बुद्धि के स्तर पर कोई अच्छी स्मृतियां नहीं लाते, अच्छे विचार नहीं लाते। यानी कि फिर वो आपके मन बुद्धि के स्तर पर वो बार बार गलत फुर्ने उठते हैं। वो उठे हुए गलत फुर्नों का ही परिणाम देखिए आज समाज में आप हत्या जैसी स्थितियां देखते हो, और बलात्कार जैसी स्थितियां भी इन्हीं बुरे संस्कारों का ही एक परिणाम है। इन सभी स्थितियों को जब तक आप और हम ज्ञान पूर्वक नहीं समझते, देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर जितनी भी सजाएं मिलती हैं, उस स्थिति विशेष में यदि आपका हमारा सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि या कारण शरीर में कोई परिवर्तन नहीं आता, तो फिर स्थितियों में कुछ सही सही स्थितियां बन नहीं पाती। ऐसे कितने ही देखिए अपराधी हैं जो सजा काटने के बाद बाहर आने पे पुनः अपराध करते हैं। इसका कारण क्या है? कि उनके कारण शरीर में कोई परिवर्तन नहीं आया था, उनके संस्कारों में वैसी ही बुराइयां बनी हुई थी। इसलिए तो देखिए विभिन्न सरकारों द्वारा सभी देशों में ही ये जेलों में देखिए एक साधारण मनुष्य के मन बुद्धि के स्तर पर, संस्कारों के स्तर पर सुधार लाने के लिए विभिन्न एक सात्विक महापुरुषों द्वारा विशेष प्रकार के ज्ञान उपदेश दिए जाते हैं, ताकि उनके मन में परिवर्तन आए, अपनी गलती का एहसास हो। देखिए जब मनुष्य को अपनी गलती का एहसास नहीं होता तो फिर वो बार बार गलतियां करता रहता है। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं कि गलती को हृदय से स्वीकार करो, तो फिर पुनः गलती होने की संभावना कमजोर पड़ जाती है। और यदि मनुष्य अपनी गलती को ही स्वीकार नहीं करता, तो फिर ऐसी स्थितियों में
उसी गलती की पुनरावृत्ति होती रहती है। जब पुनरावृत्ति होती रहती है तो इसका मतलब आपका हमारा क्रमशः बिगड़ता रहता है। देखिए, इन सभी स्थितियों को ही मैंने आज विशेष स्तर पर वीडियो के चित्र में भी इन सभी रंगों की स्थितियों को, अंकों की स्थितियों को, चिन्हों की स्थितियों को, प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों से विशेष स्तर पर एक युक्ति पूर्वक दर्शाने का, समझाने का एक प्रयास किया। इसलिए तो अक्सर मैं आप भाई बहनों से हाथ जोड़ के विनती करता रहता हूँ कि वीडियो को आरंभ से अंत तक भी सुने और उस वीडियो विशेष के चित्र पर भी निगाह बनाए रखें। जब देखिए एक से अधिक रंगों का उस वीडियो विशेष के चित्र में इस्तेमाल हुआ हो, कुछ चिन्ह दर्शाए गए हों, तो उस स्थिति विशेष में आपको मैं ज्ञान पूर्वक स्थितियां या यूं को कि वीडियो का पूर्ण ज्ञान लाभ तभी समझ में आता है जब आप वीडियो सुनते समय चित्र पर भी अपनी निगाह टिकाए रखते हो। इन सभी स्थितियों को आप और हम जितना जितना ज्ञान पूर्वक समझेंगे, देखिए जब हमने धन कमाना होता है तो हम कितने गंभीर होते हैं, यानी कि आपके बारी धन कमाने में, विषय भोगों में। देखिए, धन मनुष्य क्यों कमाता है? क्योंकि 5 भोग्य विषयों की प्राप्ति करना चाहता है, उनको भोगना चाहता है। गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द। देखिए, ये 5 भोग्य विषय ही आपके हमारे शरीर का एक मूलभूत आधार है। इन्हीं के कारण ही माता के गर्भ में आपके हमारा शरीर का निर्माण प्रक्रिया आरंभ होती है और 9 दिन में पूर्ण हो जाती है। उसके बाद की तो आप और हम विभिन्न स्थितियां देखते ही हैं, शिशु काल, बचपन अवस्था, यहाँ तक देखिए तामसी स्थितियां रहती हैं, बच्चा अबोध रहता है, भौतिक शिक्षा के प्रति भी उसकी कोई रुचि नहीं होती। इसलिए अक्सर हम देखिए राशि ऋषियों का जो सत्संग होता है उनको बच्चों से एक नर्सरी कक्षा से जोड़कर अक्सर समझाते हैं। भले ही शास्त्रों में देखिए इस बेमन से किए गए सत्संग की कहीं भी कोई निंदा नहीं है, क्योंकि जैसे बच्चे रोते धोते जाते हैं तो इसकी कोई निंदा नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे जब बच्चों का अभ्यास निरंतर स्कूल जाने का बना रहता है, ऊंची कक्षाओं में पहुंचते जाते हैं, तो फिर उनका मन टिकने लगता है। वो कक्षा में भी गंभीर रहते हैं, घर आके भी पढ़ते हैं और ऐसे ही कुछ अतिरिक्त ट्यूशंस भी लेते हैं। किस लिए? क्योंकि अब उनको भौतिक शिक्षा के प्रति एक रुचि जाग गई है। इसी तरह जब शास्त्रों के प्रति, सत्संग के प्रति आप गंभीर हो जाते हो तो फिर जो आरंभिक स्तर पे बेमन से सत्संग हो रहा था, अब उसमें श्रद्धा जगने लगती है, मन बुद्धि टिकने लगते हैं। जब श्रद्धा पूर्वक सत्संग होता है तो फिर मनुष्य उस पर चिंतन करता है। देखिए, जैसे भौतिक पदार्थों की एक एक्सपायरी डेट होती है, इसी तरह यदि आपने देखिए श्रद्धा पूर्वक सत्संग भी किया, उस किए गए सत्संग की भी देखिए कुछ समय म्याद होती है। उसका जितनी जल्दी आप चिंतन मनन करेंगे और वो भी देखिए सतोगुण की शुद्धतम स्थिति ब्रह्म मुहूर्त में, वो उतना अधिक लाभ देता है। अब यदि हम काफी समय तक उस पर चिंता नहीं करते तो फिर वो जो श्रद्धा पूर्वक सत्संग किया भी था किन्हीं परिस्थितियों से एक मद्देनजर, वो कमजोर पड़ने लगता है। देखिए, ये सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञान पूर्वक समझना होगा। इसीलिए मैं बीच बीच में कुछ ना कुछ उदाहरणों द्वारा स्थितियों पर प्रकाश डालता हूँ, क्योंकि देखिए सात्विक स्थिति जब तक मजबूत नहीं होती, देखिए आप समाज में देखते हो ना, आजकल तो शहरों में कितनी ऊंची ऊंची बहुमंजिला इमारतें बनती हैं। अब बहुमंजिला इमारतों के नीचे की जो नींव है वो बहुत अधिक मजबूत बनाई जाती है। आजकल तो देखिए कारों का जो एक पार्किंग की स्थिति है वो भी नीचे ही होती है। इसका मतलब क्या है कि बहुमंजिला इमारत के नीचे की नींव यदि हल्की फुल्की होगी तो वो बहुमंजिला इमारत किन्हीं भी एक विपरीत परिस्थितियों में ढह सकती है। आजकल तो देखिए भूकंप की स्थितियां भी पूरे संसार में कहीं ना कहीं सुनने को, देखने को मिलती हैं। इसका अभिप्राय ये है कि आपको हमें मजबूत नींव तैयार करनी है। मजबूत नींव होती है श्रद्धा पूर्वक सत्संग करने से, फिर उन किए गए सत्संग का चिंतन मनन करने से, ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में। देखिए 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। अब तमोगुण तो देखिए मनात्मक स्थिति, इसीलिए तो शास्त्रों में कहा गया तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण है। और हम तो इनको
बार बार इन सभी स्थितियों को 1, 10, 100 से समझाते रहते हैं। इनके पीछे का आधार क्या है? देखिए, यूं तो तमोगुण को पदार्थों से जोड़ा जाता है और बिना पदार्थों के तो आपका हमारा स्थूल शरीर भी अधिक समय तक जीवित रह नहीं पाता। और नींद लेना भी देखिए एक तामसी स्थिति है। लेकिन साधारण शब्दों में जब हम कहते हैं तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण है, तो उसके पीछे के भाव क्या होते हैं कि आप प्रकृति के सुखों को भोगने के लिए कृत करो। कृत करने का मतलब कर्म करने से है, क्रिया करने से। वो राशि स्थिति है। जबकि छीनने, देखिए जो मनुष्य कृत नहीं करता वो छीनता है दूसरों के कमाए गए पदार्थों को, संपत्तियों को। छीनने की एक निंदा है कानून के रूप में भी। तभी तो देखिए पुलिस ऐसे छीनने वाले लोगों को पकड़कर न्यायालय में पेश करते हैं, फिर जेल में डाल दिया जाता है। यानी कि ये एक निंदनीय स्थिति है। इसीलिए तो शास्त्र कहते हैं तमोगुण की निंदा करो और रजोगुण की कहा जाता है उपेक्षा करो। क्योंकि इसलिए क्योंकि रजोगुण जब बिगड़ता है, भोग विषय आपके अमर्यादित होते हैं, तो वो देर से मनुष्य को तमोगुण में गिराते हैं। देखिए, जब भोग विषय बिगड़ते हैं, आप पुरुषार्थ उतना करते नहीं। आप कमाते 100 रुपये हो, खाना 300 रुपये चाहते हो, तो फिर वो जो 200 रुपये जब आप छीनते हो, हेरा फेरी करते हो, तो उन स्थितियों का दूरगामी परिणाम दुख रूपी स्थितियों में भुगतना पड़ता है। देखिए, आज हम जो भी पाप कर्म करते हैं, भविष्य में उसका दुख रूपी परिणाम आपको ही भुगतने होते हैं। देखिए, सुखों का तो आप और हम त्याग भी कर सकते हैं, दुखों को आप और हम त्याग नहीं कर सकते। यानी किए के पाप कर्मों का दुख रूपी स्थितियां, प्रतिकूल परिस्थितियां आपको हमें भोगनी पड़ती है। देखिए, ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की तामसे निंदनीय कष्टमयी जोनि है। अब परमात्मा तो देखिए न्यायकारी हैं, किसी का पक्षपात लेते नहीं। लेकिन परमात्मा क्योंकि परम दयालु हैं, इसलिए परमात्मा ने नीचे की सभी योनियों को क्रमशः अचेत रखा हुआ है। अचेत इसलिए रखा है ताकि उनको अपने दुखों का बोध नहीं हो। आपको हमें 1 समय 2 समय भोजन नहीं मिले तो आप पर हम कितने विचलित होते हैं। जबकि नीचे की जोनियों में ऐसे कितने ही जोनियों में जीव आप और हम महसूस कर सकते हैं। देखिए, आपके हमारे व्यवहार में कुत्ते, बिल्ली, पक्षी, गाय, ये सभी स्थितियां आप और हम देखते ही रहते हैं कि इनको प्रतिदिन भोजन नहीं मिलता। देखिए, पक्षियों को, पशुओं को यदि 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन भोजन नहीं भी मिलता, तो भी उनकी अपनी दिनचर्या में कोई बदलाव नहीं आता। वो अपने उनको नींद भी आ जाती है। देखिए, ये सभी स्थितियां परमात्मा की एक प्रकृति की व्यवस्था के अंतर्गत सुचारू रूप से पहले से ही चल रही है। लेकिन इन सभी स्थितियों पर आप और हम चिंतन नहीं करते। इसी चिंतन को करने के लिए ही हमने देखे एक इशारा 99.99% की स्थितियों पर एक विशेष प्रश्न चिन्ह लगाया है, ताकि मनुष्य अपना रजोगुण बिगड़ने नहीं दे। क्योंकि बिगड़ा हुआ रजोगुण ही मनुष्य को तमोगुण में गिराता है। जब आपकी कमाई 100 रुपये है, आप 300 रुपये की कामनाएं भोगों की बनाए हुए, तो फिर 200 रुपये जो आप छीनते हो, तो भविष्य में उसका आपको परिणाम दुख रूपी स्थितियों से गुजरना होता है। आपका हमारे कर्मशय बिगड़ जाता है, और जब बिगड़ा हुआ कर्मशय फिर मनुष्य को मरने के बाद मनुष्य योनि की प्राप्ति न दिलवाता हुआ, ये नीचे की अधोगति की स्थितियां। देखिए, नीचे की जो 80 लाख प्रकार की तामसी निंदनीय जोनि है, अब 20 लाख तरह की तो देखिए वनस्पति जोनि है। ये वनस्पति जोनियों का अभिप्राय क्या है? देखिए, वनस्पति जोनि तो आपके हमारा भोजन भी है। आपके हमारे घरों में जितनी भी सब्जियां आती हैं, वो सब जोनियां हैं। जितने भी फल आप खरीद के लाते हो, वो भी जोनियां हैं। जितने मिर्च मसाले आपके घरों में पड़े हैं रसोई में, वो भी वनस्पति का ही एक सूखा हुआ रूप है। आप रोटी खाते हो, चावल खाते हो, और भी ये सभी देखिए वनस्पति का ही एक रूप है। ये सभी आपके हमारे जीवन में आवश्यक है। यानी कि स्थूल शरीर बिना इन पदार्थों के जीवित रह ही नहीं सकता। लेकिन मन बुद्धि के स्तर पर आप और हम ये चिंता नहीं करते कि मन बुद्धि को जब तक आप सत्संग की खुराक नहीं दोगे, तो फिर ये मन बुद्धि भी तो समाप्त हो जाता है, मुरझा जाता है, मर जाता है। यानी कि इसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह रूपी अहंकार पनपने लगते हैं। इन पर मनुष्य को विचार करना चाहिए। देखिए, बार बार शास्त्र कहते हैं जो मनुष्य सत्संग नहीं करता, यानी कि उसके जीवन में
पशु वृत्तियां सहज ही बनी रहती हैं। ये पशु वृत्तियां क्या है? आहार, मैथुन, निंद्रा, भय। आज मनुष्य का जीवन इन्हीं स्थितियों में ही उलझा हुआ है। ये 24/7 विषय भोगों की जो लोलुपता है, ये इन 4 पशु वृत्तियों में ही आपको में घुमाती रहती है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को श्रद्धा पूर्वक सत्संग करना होगा, ताकि आपके हमारी दिनचर्या सात्विक बने, आपके हमारे रजोगुनी जो विषय भोग है वो बिगड़े नहीं। यही ज्ञान उपदेश गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों को दर्शाया। वो 5 घोड़ों का अभिप्राय क्या है? आपके हमारे स्थूल शरीर के एक 5 तत्वों से भी आप ले सकते हो, क्योंकि ये आपका हमारा स्थूल शरीर क्या है? भले ही ये तामसी है, लेकिन फिर भी इसको गीता में रथ का नाम दिया है। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश 5 स्थूल भूतों का बना है। इसके पीछे के जो कारण है वो 5 भोग्य विषय है, सूक्ष्म भूत है। इनको ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। केवल शब्दों पे ही अटक कर इनके गलत भावार्थ नहीं समझने। देखिए, इन सभी स्थितियों को हम तो बार बार कहते रहते हैं, शब्दों से अधिक महत्व अर्थों को दो, अर्थों से अधिक महत्व भावार्थों को दो। अब कितने लोग देखिए गीता शब्दों के स्तर पे ही पढ़ते हैं, उनके अर्थों को समझ नहीं पाते। जब अर्थ समझ नहीं आते तो उनके भावार्थ समझ नहीं आते। देखिए, ये बहुत ही सूक्ष्म स्थितियां हैं। तभी तो ये सत्संग की स्थितियां। देखिए, जब हम आंखों द्वारा कुछ पुस्तकों को, ग्रंथों को पढ़ते हैं, कानों द्वारा गुरु के प्रवचनों को सत्संग की स्थितियों में जाकर सुनते हैं, ये एक शाब्दिक स्थितियां हैं। शाब्दिक स्थितियों के अर्थ आपको में समझने होते हैं। एकाग्र पूर्वक उन स्थितियों में आपको स्थित होना पड़ता है, और अर्थों को जब समझ जाते हैं तो फिर उनको एक शोध मंथन की स्थितियां बनाते हुए उन पर एक भावार्थ समझने होते हैं कि आपके हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, आपके हमारे कार्य शरीर की क्या क्या स्थिति है, कार्य शरीर बिगड़ने से आत्मा पर जो अज्ञानता की स्थितियां कैसे उत्पन्न होती है। क्योंकि जब तक आत्मा परमात्मा का सजातीय संबंध पुनः स्थापित नहीं होता, देखिए, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप सकता है। तभी तो सभी मनुष्य है, सभी पशु, सभी पक्षी, कीड़े मकोड़े, सब के सब, क्योंकि सब में आत्माएं हैं, वो सदा ही सुख ढूंढती हैं। सुख भी हम कैसा चाहते हैं? देखिए, कोई मनुष्य रसगुल्ला चाहता है, कोई किसी तरह का भोग चाहता है। आप ये नहीं चाहते कि उसमें वो सुख निरंतर नहीं बना रहे। देखिए, सुख भौतिक स्थितियों में निरंतर रह नहीं पाते। ये एक प्रकृति की व्यवस्था है, ये द्वैत की स्थितियां हैं। जबकि परमात्मा एक अद्वैत की स्थिति है। परमात्मा आनंद स्वरूप सकता है। परमात्मा को सच्चिदानंद स्थिति से समझाया गया है। आप और हम तो देखिए सत्यचित है, और जबकि माया जिसको भोगने के लिए आप और हम पाप कर्म करने से हिचकते नहीं है, ये तो मात्र एक जड़ स्थिति है, भले ही नित्य है। नित्य का अभिप्राय इसके 3 गुणों की स्थितियों से है, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण की स्थिति है। और शास्त्रों में तो पहले से ही समझाया गया, ये तमोगुण, रजोगुण दोनों गुण बांधते हैं, जबकि सतोगुण मुक्तिदायक है, और सतोगुण का संग ही सत्संग की स्थिति है। और सतोगुण की शुद्धतम स्थिति ही ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष की स्थिति, जो कि सूर्य निकलने से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है। ये 24 घंटे की स्थितियां, तीनों गुण नित्य बने रहते हैं। एक गुण प्रधान होता है, दूसरा गौण, तीसरा अति गौण। इन स्थितियों को आपको में समझना होगा। प्रधान का अभिप्राय 100% की स्थिति, गौण का अभिप्राय 10% की स्थिति, और अति गौण का अभिप्राय 1% की स्थिति। 1 और 10 पास पास है, यानी कि तमोगुण, रजोगुण ये पड़ोसी हैं, पास पास हैं। जो मनुष्य रजोगुण में ही स्थित रहता है, इसलिए तो शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के कर्म कांड रचे गए, ताकि मनुष्य उन कर्म कांडों को ज्ञान पूर्वक करता हुए किसी तरह सत्वगुण में पहुंच जाए। मुझे ध्यान आ रहा है, तकरीबन 4-6 महीने पहले हमने एक वीडियो प्रसारित संध्या बेला ज्ञान कक्षा में की थी, जिसका नाम ही क्या था, कर्मकांड एक फ्लाईओवर। देखिए, जब हम फ्लाईओवर पे चढ़ते हुए उतरते हैं तो आप दूसरे स्थान पे जल्दी पहुंच जाते हैं। रास्ते का भीड़ भड़क्का से आप और हम बच जाते हैं। ये भीड़ भड़क्का का अभिप्राय संसारी स्थितियों से है, विषय भोगों की स्थितियों से है। ये कर्मकांड आपको में सतोगुण में ले जाते हैं, यदि आप इनको ज्ञान पूर्वक करते हो। आज संसार में देखिए, इन कर्म कांडों को लोग
लोभ से, भय से करते हैं, जिसके फलस्वरूप वो सतोगुण में भले ही पहुंच भी जाते हैं, लेकिन फिर वहां वो रुकते नहीं। कुछ औपचारिकताएं करते हुए पुनः अपने संसार में रजोगुण और तमोगुण की स्थितियों में पुनः आ जाते हैं। इन सभी स्थितियों में आपका हमारा कर्मशय बिगड़ता है। देखिए, रजोगुण जब जब बिगड़ेगा वो तमोगुण में गिराता है, और तमोगुण में गिरते हुए कब कितने मनुष्य पाप कर्म कर जाता है, मनुष्य को इसका बोध नहीं रहता, क्योंकि सत्संग श्रद्धा पूर्वक हुआ नहीं था। देखिए, सत्संग श्रद्धा पूर्वक होने से ही बुद्धि सात्विक बनी रहती है, उसमें विवेक शक्ति जगती है, जो शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान समझाती है। इन तीन गुणों की स्थितियों पर प्रकाश डालती है। आत्मा परमात्मा के सजातीय संबंध पर सैद्धांतिक रूप से एक विशेष प्रकाश डालती है। यदि हम इन सभी स्थितियों में स्थित नहीं होते तो ऊपरी ऊपरी स्तर पर देखिए ये शाब्दिक ज्ञान कुछ दिन तक रहता है। यूँ तो देखिए शमशान घाट में भी आपको में क्षणिक वैराग्य होता है, मन में बहुत सी इच्छाएं बनती हैं। ये संसार बहुत ही एक धूमिल लगता है, झूठा लगता है, लेकिन 5, 10, 15 मिनट बाद ही जब आप अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हो, उस वातावरण से बाहर होते हो, तो फिर आप अपने संसार में रजोगुण में तमोगुण में सहज ही लौट आते हैं। इन सभी स्थितियों पर ही मैंने देखिए विभिन्न उदाहरणों द्वारा विभिन्न प्रकार की स्थितियों पर समझाते हुए एक विशेष प्रकाश डाला है, ताकि आपके हमारे जीवन में ये श्रद्धा पूर्वक सत्संग होना आरंभ हो, ताकि आपके हमारे जीवन में ये रजोगुण के प्रति जो लोलुपता है उसमें एक मर्यादाएं बने। यही ज्ञान उपदेश भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों को, लगाम को अपने हाथ में रखा है, ताकि आपके हमारे भोग विषय बिगड़े नहीं। क्योंकि बिगड़े हुए भोग विषय देखिए जब रजोगुण सतोगुण की लगाम छुड़वा लेता है तो फिर वो अवारागर्दी करता है। अवारागर्दी कहो, अमर्यादित स्थितियां कहो, ये 24/7 की स्थितियां जो सातों दिन 24 घंटे आपके हमारे जीवन में प्रवेश कर चुकी हैं, इन स्थितियों को आपने ज्ञान पूर्वक जोड़ना है। परमात्मा ने उस घोड़ों की लगाम को अपने हाथ में रखते हुए यही एक ज्ञान उपदेश दिया कि हमें परमात्मा की सुमुखता रखनी है। ये परमात्मा की सुमुखता बनाने में ही तो गुरु अपने विभिन्न प्रवचनों द्वारा आपको एक ज्ञान संदेश देते हैं। शास्त्र आपको पहले से ही इस संसार की स्थितियों पर बोध करवाते हैं। तभी तो कहते हैं तमोगुण की निंदा करो। यहाँ निंदा का अभिप्राय निषेध स्थितियों से है, यानी कि कानून का उल्लंघन करने की स्थितियों की भी निंदा करो। जो लोग कानून का पालन नहीं करते, उल्लंघन करते हैं, उन लोगों की भी निंदा करो। जो शास्त्र विरुद्ध कार्य करते हैं उनकी भी निंदा करो। और रजोगुण के प्रति बार बार शास्त्र समझाते हैं पहले से ही कि इनकी थोड़ी उपेक्षा करो, उदासीन रहो, इनमें छलांगे मत लगाओ। और प्रशंसा किसकी करनी है? सतोगुण की। देखिए ये सूत्र बहुत ही सरल स्थितियां होते हुए आपको हमें मूल ज्ञान से एक जोड़ता है, ताकि आपके मेरे जीवन में सत्संग के प्रति, गुरु के प्रति, शास्त्रों के प्रति, ब्रह्म मुहूर्त में उठने के प्रति एक रुचि जागे, जिज्ञासा बने, श्रद्धा बने। इसलिए तो आज हमने वीडियो का नाम ही क्या रखा है कि श्रद्धा पूर्वक सत्संग के अभाव में ये 99.99%। देखिए ये सभी स्थितियों को मैंने मात्र एक संकेत रूप में समझाने का एक प्रयास किया है। हो सकता है मेरे समझाने में भी कहीं कोई कमी रह सकती है, लेकिन मैं भी तो आप भाई बहनों के समान एक मायाबद्ध की ही स्थिति में हूँ। लेकिन परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में इन सभी स्थितियों को मैं समझाने का एक प्रयास करता हूँ। देखिए पिछले लगभग 5 वर्षों से हमने लगभग 2600 के आसपास जो वीडियो प्रसारित किए हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा और शाम को संध्या बेला ज्ञान कक्षा की स्थितियों में देखिए सुबह की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में कुछ गंभीर विषय हम उठाते हैं जो कि शास्त्रों की सैद्धांतिक बातों से ही संबंध रखते हैं, लेकिन शाम को उन्हीं सैद्धांतिक कथनों से जोड़ने के लिए कुछ व्यवहारिक स्थितियों से, संसारी स्थितियों से हम जोड़ते हुए संध्या बेला ज्ञान कक्षाओं में या आप भाई बहनों के प्रश्नों को आधार में लेते हुए कुछ विषयों को उठाते हैं। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें ज्ञान पूर्वक चिंतन करना होगा। तो चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आपका, हमारा सबका
सत्संग श्रद्धापूर्वक हो, ब्रह्म मुहूर्त में हम उठें, अपने रजोगुण को मर्यादा में रखें ताकि हम तमोगुण में गिरने की स्थितियों से भी बच जाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत सही नहीं लगी हो, या कही गई बातों पर आपकी किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जब प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, गहराईपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।